हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज 108 परियोजनाओं का लोकार्पण कर और शिलान्यास किया। वहीं इस मौके पर पुष्कर सिंह धामी ने जमरानी बांध परियोजना का भी शिलान्यास किया। आज हल्द्वानी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए 108 परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करते हुए कहा कि आज जिस प्रकार से उत्तराखंड का विकास हो रहा है और जमरानी बांध को बन जाने के बाद नैनीताल और उसके आसपास के लोगों को पानी की किल्लत नहीं होगी, जिसके चलते आज जमरानी बांध में प्रभावित लोगों को 280 करोड़ की धनराशि ऑनलाइन के माध्यम से प्रभावित लोगों के खाते में जा चुकी है। वितरण भी कर रहे हैं। मैं जमरानी बांध परियोजना से प्रभावित होने वाले सभी परिवारों का हृदय से उनको नमन करता हूं, जिन्होंने अपने राज्य के लिए, यानी कि राज्य का अच्छा भविष्य हो, इस तराई भाबर का अच्छा भविष्य हो, आसपास का अच्छा भविष्य हो, उसके लिए अपने भविष्य को, इस परियोजना को समर्पित कर दिया। मैं हम सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। भाइयों बहनों, ये उत्तराखंड की बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध परियोजना इस पूरे क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई के जल को उपलब्ध करवाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देहरादून में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड की ओर से एक अनूठी पहल के तहत राज्य में पहली बार उत्तराखंड हेल्थ प्रीमियर लीग यूएचपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने इस लीग का शुभारंभ किया। ये टूर्नामेंट 20 अक्टूबर तक देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि ये उत्तराखंड हेल्थ प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट प्रदेश में स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने का एक अभिनव प्रयास है। हम लोग पहली बार ऐसा कर रहे हैं कि उत्तराखंड हेल्थ प्रीमियर लीग का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें 8 टीमें भाग ले रहे हैं और इसका हेतु यह है कि हमने कुछ गोल दिए हैं। हम तम्बाकू उत्तराखंड बनाना है, टीबी मुक्त उत्तराखंड बनाना है, संचारी रोगों को, तो ये हमारे सारे ब्रांड एम्बेसडर होंगे और इसका प्रचार भी करेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि स्वस्थ उत्तराखंड के लिए हम सबको स्वस्थ रहना भी जरूरी है, इसलिए हमने सभी जिलों में भी आयोजन कर रहे हैं क्रिकेट प्रतियोगिता का, वॉलीबॉल का, फुटबॉल का। और मुझे लगता है कि एक अलग सा अनुभव इसमें लोगों को फील हो रहा है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक संदेश हम दे रहे हैं कि हमको सबको स्वस्थ रहना। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा उपचुनाव की घोषणा की जानी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आज केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पार्टी एवं संगठन दोनों ही चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। साथ ही केदारनाथ की जनता भी पार्टी को अपना समर्थन देने के लिए बेताब है और प्रदेश सरकार की घोषणाएं वहां की विकासशील योजनाओं पर भाजपा प्रत्याशी को जिताकर मुहर लगाने का काम करेगी। चुनाव की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है और तमाम सभी कार्यकर्ता आज केदारनाथ की सीट पर लगा है। तमाम हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है और बाकी और चीज़ें, हमारा संगठन वहां काम कर रहा है, बूथ कमेटियां हमारी वहां तैयार है। तो केदारनाथ सीट को जीतने के लिए तमाम पूरी जो संगठन की तरफ से जो कार्य किए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतर और माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में वहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं और सरकार भी वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम करे और केदार घाटी को एक ऐतिहासिक और भी निर्णायक मोड़ पर लाने का काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि जब चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर जीत सुनिश्चित होगी। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने देहरादून स्थित उत्तराखंड युद्ध स्मारक शौर्य स्थल से वायुसेना की वायुवीर विजेता कार रैली को रवाना किया। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह के साथ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और सेना के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। देहरादून से ये रैली आगरा, लखनऊ, दरभंगा, बागडोगरा, हाशीमारा और गुवाहाटी से होते हुए 27 अक्टूबर को तवांग पहुंचेगी। रैली मार्ग में आने वाले युद्ध स्मारकों का भी दौरा करेगी। अत्यंत गर्व और हर्ष का विषय है कि आज हमारे वायुसेना के विजेता कार रैली, जो लद्दाख के थॉयस से, जो इतना डिफिकल्ट और चैलेंजिंग सियाचिन का इलाका है, वहां से शुरू करके, और इनका लक्ष्य है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक जाएंगे। यानी कि 7000 किलोमीटर की कार रैली करना अपने आप में किस दृढ़ निश्चय को संबोधित करता है, क्या संकेत है। ये सचमुच मैं कहूंगा कि हमारी भारतीय वायुसेना है
जो एक ब्रेवरी, करेज, साहस, शौर्य एक तरफ और दूसरी तरफ एक्सीलेंस, जो टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस है, उसका एक बहुत बड़ा संदेश है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने बीजेपी के चमोली जिला अध्यक्ष रमेश मैखुरी के ऊपर सरकारी नौकरी दिलाने के नाम से पैसे की बात जगजाहिर होने पर कहा है कि प्रदेश की सरकार का प्रत्येक मंत्री एवं उसके कार्यकर्ता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आए दिन उनके मंत्री, अधिकारी, पार्टी कार्यकर्ता भ्रष्टाचार में और आपराधिक मामलों में आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। और अब जिस तरीके से चमोली के भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश मैखुरी पर आरोप लगे रहे हैं, उसको लेकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश सरकार किस तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है एवं प्रदेश सरकार एवं उनके कार्यकर्ता किस तरह से प्रदेश के युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सिर सत्ता का अहंकार चढ़ा हुआ है, प्रचंड बहुमत का नशा चढ़ा हुआ है और अब अभी तक तो मंत्रियों के नाम ही भ्रष्टाचार में आ रहे थे, तमाम जो है अधिकारियों के नाम भ्रष्टाचार में आ रहे थे। भाजपा संगठन के लोग भी जो है भ्रष्टाचार में जिस तरीके से लिप्त पाए जा रहे हैं और पेपर लीक प्रकरण में जिस तरीके से भाजपा से जुड़े लोगों का नाम सामने आया था, उसके बाद भी भाजपा संगठन ने कोई सबक नहीं सीखा और अब जिस तरीके से चमोली में ये आरोप लगे हैं तो निश्चित तौर पर ये आरोप बहुत गंभीर है और चिंताजनक है। बद्रीनाथ और मंगलौर की तर्ज पर केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव जीतने के लिए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी लगातार कड़े प्रयासों में जुटी हुई है। इस बात पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में चकराता से विधायक प्रीतम सिंह ने कहा है कि हम केदारनाथ की जनता के साथ लगातार संपर्क स्थापित करने का काम कर रहे हैं और लोगों के प्रति सरकार के लिए रोष है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरह चारधाम यात्रा को सही तरीके से संचालित करने में सरकार पूरी तरह से विफल रही, तो केदारनाथ धाम को दिल्ली में स्थापित करने का प्रयास किया गया। इन सबको देखते हुए केदारनाथ की जनता में आक्रोश है। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। हम लगातार जो है केदारनाथ विधानसभा में आम जन से संपर्क स्थापित करने का काम कर रहे हैं। लोगों में सरकार के प्रति रोष है। जिस तरीके से चारधाम यात्रा को सही तरीके से संचालित करने में सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है, वहीं दूसरी ओर केदारनाथ धाम को जो है दिल्ली में स्थापित करने का प्रयास जो है सरकार ने किया और साथ ही साथ सोने का मामला भी जो है केदारनाथ मंदिर का है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है आम जन में जो है आक्रोश है। बाकी महंगाई, बेरोजगारी जो और विषय वो अपनी जगह है और लोगों ने मन बना लिया है कि इस चुनाव में जो है भाजपा को पराजित करना है। हमने बद्रीनाथ और मंगलौर जीता है और निश्चित रूप से हम केदारनाथ को भी जीतने का काम